Hello, friends. You are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of miscellaneous blanks. Seeing the police, पुलिस को देखकर, अब यहाँ ये seeing क्या है बेटे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन के आया. एट द गेट ऑफ द मेंशन, हवेली के गेट पर पुलिस को देखकर, द राइटर्स, राइट्स होते हैं दंगे, राइटर्स होते हैं दंगेबाज, टुक टू दियर डैश, वे डैश हो गए, रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए, चंपत हो गए, टुक टू दियर लेग्स गलत हो गया, हील्स हो सकता है, फीट गलत हो गया, टोज गलत हो गया, हमारा क्या बन जाएगा, हील्स. ये एक इडियम होता है बेटे. बेटा टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब है वमूस. हरियाणा में बोला जाता है काकर काट गया, काकर पाट गया, एडिया का थूक ला गया, इसका मतलब है रफू चक्कर हो गया. आप लोगों ने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, या फिर पान सिंह तोमर जब वो दौड़ा करते थे तो बेटे एकदम से कंकड़ उखड़ जाया करते थे, उसको कहते थे टेक टू वंस हील्स. बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम्स, बेटे इम्तिहान के अंदर गलत तरीकों का प्रयोग करके यू आर बर्निंग योर डैश, आप अपनी कब्र खोद रहे हैं. अब ये बर्न योर डैश ये भी इडियम होता है बेटा. बेटे जब कोई आदमी जल रहा होता है तो वो अपने हाथ ज्यादा चलाता है, सबसे पहले उसकी उंगलियां जलना शुरू होती हैं. किसी की उंगलियां अगर जल जाएंगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा, वो दूसरे पर आश्रित हो जाएगा. बर्न वंस फिंगर्स का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टू गेट इनटू ट्रबल, या फिर होता है टू गेट इनटू हॉट वाटर या वाटर्स. आप कहते हो उसने ये काम करके अपने हाथ काट लिए, यानी वो तो मजबूर हो गया अब, तो उसके लिए यूज करते हैं बर्न वंस फिंगर्स. अगले पर शिफ्ट होते हैं. कीप योर डैश क्रॉस्ड, योर प्रपोजल मे गेट एक्सेप्टेड, आपका जो प्रपोजल है वो स्वीकार किया जा सकता है, इसके लिए दुआ मांगने वाली बात थी, विश करने वाली बात थी. कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारा ये होता है हैंड्स गलत, रिस्ट गलत, आर्म्स गलत. आप कहते हो ना आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस, ठीक है, या फिर शॉर्ट में भी बोल देते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, तो उस अंदाज में बोला गया है. मिस्टर सिंह इज अ डैश सो ही ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंह साहब डैश हैं इसीलिए वो सारे संसार में क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं. बेकर, बेटे बेकर का काम तो बेकरी में होता है, ये तो गलत हो जाएगा. पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, किसान, किसान ने यहां फसल उगाई तो आगे कैसे जाएगा. सेलर नाविक यानी मेरिनर, नेविगेटर हो सकता है. कंडक्टर, आहा ड्राइवर होता तो हम सोच सकते थे एक पल को, लेकिन सेलर को चुनेंगे क्योंकि इसका काम होता है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमते रहते हैं. A skilled dash can easily avert, टाल सकता है, an accident on the road. अब यहां पर देखिए बेटा, एक जो कुशल डैश है वो आसानी से दुर्घटना को टाल सकता है, और कहां पर बात की गई है, स्पेशली ऑन द रोड. एविएटर, एविएटर का मतलब होता है पायलट, ये तो गलत हो गया, ये तो हवा में उड़ाने की बात थी. कंडक्टर, बेटे कंडक्टर का काम ड्राइव करने का थोड़ी ना होता है, ये गलत हो जाएगा. सेलर, बेटे ये समुद्र में आएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, ड्राइवर. कुड यू प्लीज पास मी द स्क्रू डैश, स्क्रू रेंच ये गलत हो गया बेटा. स्क्रू एडजस्टेबल, आहा. नट एंड बोल्ट गलत हो गया, क्या आ जाएगा, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस. डैश देम अप एंड फाइंड आउट when they are coming to join us, उन्हें बुला दीजिए या फोन कर दीजिए और ये देखिए कि जानिए कि वो कब आ रहे हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. वेट देम अप गलत हो गया, वेट फॉर देम होना चाहिए था, एंड फाइंड आउट ये तो गलत हो गया. सेंड फॉर के साथ अप नहीं आएगा, बुला भेजने के लिए, गलत हो गया. इनवाइट के साथ अप नहीं आएगा, गलत हो गया, क्या आ जाएगा, फोन देम अप, उन्हें फोन करो और पता करो कि वो कब आ रहे हैं. The synonym of mariner is, ये ऊपर भी आया था, सेलर के लिए, नेविगेटर के लिए. कैप्टन गलत हो गया, नेविगेशन नहीं नेविगेटर होना चाहिए था, सेलर हो सकता है. सबमैरिन ये पनडुब्बी के लिए आ जाएगा,
क्या आ जाएगा? सेलर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, हमारी हिंदुओं की दंत कथाओं के अनुसार, इट इज ए सिन, ये पाप है। क्या पाप है? टू डैश इनोसेंट एनिमल्स फॉर फूड, जो मासूम पशु हैं उनको खाने के लिए डैश करना। बेक, पकाना सेकना हो सकता है। ब्यूचर, स्लॉटर, काटना, ये इससे बेटर है। कुकर, बेटे कुक होता तो सोचते ये तो गलत हो गया। टू के साथ बॉयल आ सकता था, बॉयलिंग गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? ब्यूचर। ये नहीं होता तो इसकी तरफ चलते ही क्या आएगा? स्लॉटर। ए डैश डजन इज ए ग्रुप ऑफ 13। ए डैश डजन ये एक इडियम होता है बेटा। ए बेकर्स डजन हो सकता है। ब्यूचर्स गलत हो गया बेटे। ग्रोसर गलत हो गया बेटे। ड्राइवर बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। क्या होता है? अ बेकर्स डजन इज ए ग्रुप ऑफ 13। एक जो बेकर्स डजन बोलते हैं बेटा, वो 13 के ग्रुप को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वन मोर देन अ डजन विच इज 12, यानी 12 से एक ज्यादा। क्यों बेटे? आपने देखा होगा, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां पर कहते हैं एक के साथ एक फ्री। ये एडिशनल है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या वो अपने पल्ले से देंगे? हाँ, वो आपको ट्रैप करने के लिए होता है, अपनी मार्केट को प्रमोट करने के लिए होता है, उसे प्रमोशन दिलाने के लिए। वैसे ही क्या था, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया था? एडिशनली एक रखना शुरू कर दिया, जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते। तो ये एक मुहावरा बन गया, बेकर्स डजन, यानी 13 के लिए यूज किया जाने लगा। ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं आपसे अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।